हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग करने के लिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, मेडिटेट कर चुकी हूँ, उसके बाद ही रीडिंग करने बैठी हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रॉयल चाइल्ड के बारे में रहने वाला है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है, आपके लिए संदेश है कि आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं। मे बी आप स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपका कोई भी सोल मिशन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मे बी जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आप एक किंग एंड क्वीन की वाइब्स कैरी करते हैं। मे बी आप एक एम्परर हो सकते हैं, एम्प्रेस हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। और जरूर 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 ये पॉसिबिलिटी है कि आपका इस अर्थ पर कोई रॉयल मिशन है और आपकी जो सोल है, आपका जो ब्लड है वो भी रॉयल है। आज का जो भी मैसेज आया है वो रॉयल बच्चों के लिए आया है, क्योंकि अभी तक हमेशा देखिए, एक बात की बहुत विडंबना है हमारे यहाँ की, जितनी भी प्योर सोल्स होती है, जिनका मन बहुत साफ होता है, जो दिल से बहुत सच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा सफरिंग अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है, लेकिन उतने ही वो डिवाइन के करीब भी होते हैं। ये बेस्ट पॉइंट होता है। तो आपकी लाइफ में मे भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहे होंगे और ऑफ कोर्स रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जिनकी सोल की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपकी सोल बहुत ही ज्यादा प्योर है, आप होली स्पिरिट्स से कनेक्टेड हैं। और आज मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिनका घर वहाँ है, ऑलरेडी वहां पर तय हो चुका है। हेवेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, सो आज जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, मैं बहुत प्योर एनर्जी फील कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। एंड आपको पास्ट में बहुत सफर करवाया गया, आपको सफरिंग में डाला गया। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। एंड काफी सारा सफर आपको करना पड़ा। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं उन्हीं से सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं, हमेशा यही चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वही अपना हक छोड़ दें, अपने लिए ना लड़ें। ये विडंबना है, बट आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो, आप जान चुके हो कि अपनी हक की लड़ाई लड़ना जरूरी है, चाहे हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमारे हक की लड़ाई हमें हमेशा लड़नी होती है। सो आपके अंदर का वो वॉरियर अभी जिंदा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्राउन दे दिया गया है, आपको एक अथॉरिटी मिल चुकी है या ऑलरेडी आने वाले टाइम में मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि आप एक रॉयल ब्लड है तो आपका कोई रॉयल मिशन है जिसको आप बहुत जल्दी अकॉम्प्लिश करने वाले हो। और बाकी चीजें ऑरेकल से देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या थीम इस रीडिंग की निकल कर आती है, एंड देन टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद एडवाइस भी देंगे आप लोगों के लिए। और मैं हमेशा की तरह आपको याद दिला देती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए द स्वान। काफी इंटेलिजेंट पीपल हैं आप जिनसे मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्वान जो है वो अपने आप में एक रॉयल सोल को दिखाता है। या तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं विद दिस स्वान, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या आप में से काफी लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं आप, तो आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ रहे हो ताकि आपका यूनियन हो सके। मुझे यहाँ पर किसी के लिए नजर आ रहा है नंबर 30 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, दी कंपास, नंबर 56 यहाँ पर आया है, मतलब कि ये नंबर 11 है। और नंबर 11 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा ये नंबर। यहाँ पर आ रहा है कि आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, दी कंपास, मतलब कि आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा रॉयल मिशन है जिसमें आप किसी का मार्गदर्शन करने वाले हैं। कुछ लोगों का, अपने आसपास की कम्युनिटी का, कुछ भी हो सकता है, छोटे लेवल का हो सकता है, बड़े लेवल का हो सकता है, मैटर नहीं करता है। बट शायद आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और ईश्वर ने शायद आपको चुना है कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ही एक एंजलिक पर्सनैलिटी है।
ठीक है। तो आप काफी लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, किसी को मार्गदर्शन दिखा रहे हो, या फिर आप आने वाले टाइम में अपनी विजडम के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों का मार्गदर्शन करोगे। कुछ तो ऐसा काम या तो आप ऑलरेडी कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है। या प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस है आज की रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, काफी सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने नहीं ले पाऊंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, द क्रॉस रोड, द लैम्ब। ओके, नंबर 15 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर लाइफ के डिसीजंस लेने वाले हो। वाओ गाइस, कोई अपनी स्टार पावर्स में आ रहा है, मैं आते हुए देख रही हूँ आप लोगों को। या बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक एक करके बताऊंगी। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है द गोट, तो डेफिनेटली आपका ये साइन हो सकता है, मेष राशि हो सकती है आपकी, एरीज आपकी राशि हो सकती है, या फिर आप बॉर्न बाय बर्थ एक लीडर हैं, ठीक है। आपके अंदर वो क्वालिटीज बाय बर्थ है, बचपन से आपके अंदर एक क्वालिटी है नेतृत्व करने की, लीड करने की। तो डेफिनेटली आप एक एम्परर है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आप डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर नंबर 37 मतलब कि नंबर 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये आपकी एज हो सकती है। यहाँ पर कोई एम्परर है जो फाइनली किसी बंधन से मुक्त हो रहा है। ये कोई कार्मिक बंधन हो सकता है या कोई भी तरह का बंधन हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोई एम्परर है जो कुछ कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके बॉटम में ये चैन दे रखी है। तो या तो ये कोई कार्मिक पैटर्न है जिससे वो फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, या फिर ये एम्परर जो है ये पास्ट में काफी ईगो में रहे हो, अपने खुद के ही बनाए हुए एक जोन से बाहर आ रहे हैं, जहां पर ये हमेशा हमेशा खुद का पहले सोचना, अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, मे बी ऐसे पास्ट में आपके साथ हुआ है, मे बी इस पर्सन ने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, या अपने तरफ से एक बाउंड्री सेट करके रखी, तो वो सारी छोड़कर ये आ रहे हैं आपके पास। दी हाउस, किसी के हाउस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये देखिए, या किसी के घर की चाबी किसी के हाथ में आने वाली है। मे बी ये किसी एम्परर की ऊर्जा आ रही है जो आजाद हो रहा है, नए घर में शिफ्ट हो रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ किसी न्यू हाउस में शिफ्ट होने वाले हो बहुत जल्द, ये किसी का सपना है जो पूरा होने वाला है। नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक आया है यहाँ पर। ओके, और भी देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है दी क्रॉस रोड, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द कोई इंपॉर्टेंट लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने वाले हो, और जहां पर आप जो ये डिसीजन लोगे वो आप अपनी इंट्यूशंस के बेस्ड पर लेने वाले हो, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर। और वो एक रास्ता चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वही आपको अपने लाइफ पाथ की तरफ लेके जाएगा, अपने पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। एंड यहाँ पर आ रहा है दी लैम्ब। लैम्ब मतलब कि जो इनोसेंट बच्चा होता है, जैसे भेड़ होती है ना, जो भेड़ के जो बच्चे होते हैं, मेमने जो होते हैं, वो कितने मासूम होते हैं, तो ईश्वर को पता है कि आप उनके एक इनोसेंट चाइल्ड हो, आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही इनोसेंट हो, कोई चालाकियां नहीं, किसी के बारे में कोई गलत भावना नहीं है, बहुत सीधे साधे इनोसेंट चाइल्ड हो, बहुत मासूमियत है आपके अंदर। एंड दैट्स वाई डिवाइन आपके हाथ में ये पावर देने वाले हैं। ये वॉन्ड देख रहे हो आप, ये मैजिक वॉन्ड है। अब आप एक इनोसेंट बच्चे से एक पावरफुल बच्चे बन रहे हो, जैसे कि एम्परर आया यहाँ पर, तो आपका अपग्रेड हो रहा है, आप अपने इस वर्जन से अपने प्रो वर्जन में आ रहे हो। या तो ये आपकी ऊर्जा है, या फिर आप जिस किसी से भी डील कर रहे हैं ये उनकी ऊर्जा है। मे बी अभी तक आपका जो पार्टनर था वो इस मेमने की एनर्जी में था, यू नो ज्यादा स्टैंड नहीं लेना आपके लिए, या फिर चीजों से डरना, घबराना, डिल्यूजनल एनर्जी। बट अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इसको करेज की जरूरत है, या फिर आप अपने फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। दी माउंटेन, काफी सारे चैलेंजेस पार करके, ये देखिए मेमना अगेन, ये जो लैम्ब है ये ऊपर बैठा है, आप अपनी स्टार पावर्स में आ रहे हो, आप चमक रहे हो। अब आपके श्राइन करने का टाइम है। यहाँ पर ये क्राउन नजर आ रहा है आपको, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से ये क्राउन दिया जा रहा है, या फिर आप ऑलरेडी बाय बर्थ एक रॉयल सोल है, आपको क्राउन ऑलरेडी यूनिवर्स से मिला हुआ है, आप किसी रॉयल मिशन के लिए यहाँ पर आए हो, जिसके लिए आप बहुत जल्द आप उस मिशन से जुड़ने वाले हो। आपको रास्ता दिखाया जाएगा बहुत जल्द, आपको कोई पाथ दिखाया जाएगा, मार्गदर्शन आपका किया जाएगा,
एंड यहाँ पर आ रहा है दी फॉरेस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर फॉरेस्ट की ऊर्जा है जो दिखाती है कि आप किसी कम्युनिटी से जुड़ने वाले हो डेफिनेटली, या आपकी कोई सोल ट्राइब है जिससे आप जुड़ने वाले हो। यहाँ पर नंबर अगेन मुझे नजर आ रहे हैं, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 3। ये बहुत स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में। नंबर 11 भी बहुत स्पेसिफिक है। मे बी ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, 333, 555, 1111, 222, ये सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 10 भी हो सकता है, अगेन द क्लिफ, नंबर 5, नंबर 14 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है कि आप कोई ना कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो। यहाँ पर देख सकते हो 2 स्वॉर्ड्स है, दो में से किसी एक को चुनना। मे बी आप किसी 2 लोगों से डील कर रहे हो, तो 2 लोग आपके लिए लड़ने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है, तो आपका किसी के साथ कॉम्पिटिशन हो सकता है। मे बी आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपकी फाइट हो सकती है मे बी, बट एट दी एंड जीत आपकी होगी, ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप बहुत ज्यादा, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो मुझे नजर आ रहा है। या फिर अगर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल वॉर वाली सिचुएशन थी, मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जिन्होंने आपको इस सेक्रीफाइस करवाया, आपको इस चैलेंजिंग मोड में डाला। मे बी आपकी लाइफ में जानबूझकर जिन लोगों ने चैलेंजेस क्रिएट किए, वो अब आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखेंगे, जहां पर वो आपसे कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लेवल ही ऊपर उठ जाएगा, तो वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी ऊर्जा आ रही है। तो आप एक सितारे की तरह, सितारा चमक रहा है, ठीक है, और आप उस स्टार पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर, स्टार सीड या फिर चोजन वन हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं आप, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं। और भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं टैरो से। रियली रियली पावरफुल एनर्जीज। यहाँ पर होम की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक आई है। किसी का हाउस, किसी का घर, किसी का नया घर जिसकी चाबी किसी के हाथ आने वाली है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर सन की ऊर्जा है, ठीक है, बहुत सारी खुशियां। या मे बी ये जो घर है, लिटरली घर के बारे में अगर नहीं भी है, तो आपकी किसी ऐसे पार्टनर के साथ आप स्टेबल होने वाले हो, आपका यूनियन होने वाला है, शादी हो सकती है जहां पर आप दोनों एक हो जाएंगे, आपका यूनियन होगा सही पार्टनर के साथ। देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। या गाइस, ये देखिए, यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है, आपको क्राउन पहना दिया गया है, आपको चुन लिया गया है किसी सोल मिशन के लिए, या आप ऑलरेडी चुने गए थे पास्ट में, या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में आने से पहले ही तय हो चुका था। आपने अपना, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हो गाइस, आप इस पावर में आ रहे हो। और अगेन यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि आप एक रॉयल सोल हैं, और आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ये ऊर्जा किसी के लिए आ रही है यहाँ पर। वाओ, एंजल्स आपको ये ताज पहना रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आपको ये ताज पहना रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप इतनी रिस्पेक्ट के हकदार हैं, आप इतने लव के हकदार हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैं बहुत एक्साइटेड थी आज की रीडिंग के लिए। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट स्टिल ये आया ना कार्ड, यहाँ पर कुछ है लोग जो आपसे अभी भी आपकी इस रॉयल्टी की वजह से, क्वीन एंड किंग वाली एनर्जी की वजह से, कुछ लोग अभी भी आपसे हेट करते हैं, क्योंकि वो आप जैसा बन नहीं सकते गाइस, ठीक है। तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बट उनके इरादे हैं अभी भी कुछ स्नीकी लोग मुझे आपके अराउंड नजर आ रहे हैं, जिनको आपकी इस रॉयल सोल के बारे में पता है। कोई है यहाँ पर आपके आसपास, कोई ऐसा पर्सन जो कि डबल फेस वाला इंसान है, दो मुंहे चेहरे हैं किसी के, जो कि आपको ऐसी, या टेम्परेंस, एंजेलिक पर्सनालिटी, किसी को पता है आपकी ये रॉयल सोल है, आप एक एंजल हो, अर्थ एंजल हो सकते हो आप, ठीक है, और ये किसी को आपका सोल मिशन पता है, बट फिर भी वो पर्सन के इरादे आपके लिए ठीक नहीं है मे बी, या फिर ये जो भी पर्सन की एनर्जी आ रही है, मे बी इसके साथ आपका स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, या इसी ने आपको सफर करवाया है पास्ट में। जिस भी पर्सन की ये सेंटर में ऊर्जा आ रही है, इसी ने आपसे बहुत सारा सेक्रीफाइस मांगा, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आपको डाला, बट अब आप फाइनली फ्री हो चुके हो, क्योंकि आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो, डिवाइन को मंजूर नहीं है। या द मजिशियन, अगेन एरीज, एरीज की राशि बहुत इंपॉर्टेंट आई है।
या फिर ऐसे ये किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है। या आपकी प्रेयर्स सुन ली गई है गाइस, ठीक है। या फिर आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है वो बहुत गहरा हो चुका है, मतलब कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये आपको बताया जा रहा है। मे बी आप जिस सोल पर्पस के लिए वेट कर रहे हो, किसी कॉलिंग का वेट कर रहे हो, तो वो कॉलिंग आप तक आने वाली है। आपको बहुत जल्द यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई कॉलिंग आने वाली है, कोई अर्थ मिशन जिसके लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं, क्योंकि आप अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में आ रहे हो। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया इस चीज के लिए, आपने बहुत मेहनत करी है, या फिर आप बहुत टैलेंटेड हो इस चीज के लिए, आप बहुत टैलेंटेड हो। जिस भी चीज के लिए, जिस भी मिशन के लिए आपको रेडी किया गया है, आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मे बी आपने पहले बहुत एफर्ट्स डाले हैं। या किसी के साथ जस्टिस हो रहा है गाइस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थर्ड पार्टी की ऊर्जा हो सकती है या फिर आपकी ऊर्जा हो सकती है। अगर ये थर्ड पार्टी की ऊर्जा है तो ये कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि एक हार्टलेस पर्सन है, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखाधड़ी करी है या आपके हक की चीजें चुराई है, ठीक है। ये ऐसे लोग की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। और अगर ये आपकी ऊर्जा है तो डेफिनेटली आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है ऐसे लोगों से, आपने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए हो। एंड इन लोगों ने आपको बहुत पास्ट में पेन दिया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, इन लोगों ने आपको पास्ट में बहुत तकलीफें दी है, बहुत ज्यादा आपसे सेक्रीफाइस मोड में आपको डाला है, या फिर आपसे हमेशा उम्मीद की गई कि आप ही सेक्रीफाइस करें, लेकिन आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइज। ये किसी के पार्टनर की ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पर, कि अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको सफरिंग मोड में डाला, आपसे सेक्रीफाइस करवाया, बेवजह का सेक्रीफाइस करवाया, जबकि आप वो चीजें डिजर्व नहीं करते थे। आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते थे, बहुत सारी अटेंशन डिजर्व करते थे। तो फाइनली अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने 1-on-1 डिवाइन से कॉम्पिटिशन कर लिया है। इसने आपसे कॉम्पिटिशन नहीं किया, इसने डायरेक्टली डिवाइन से पंगा लिया है, आपसे पंगा लेकर। या और आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वॉन की एनर्जी थी जो दिखाती है कि आपका जो ट्रू पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में है आपके लिए, और बहुत जल्द आपकी उससे मुलाकात होने वाली है। और ये एस ऑफ कप्स आपकी ब्लेसिंग है गाइस। या और इसकी वजह से कोई, ये जो भी डेविल ऊर्जा है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाले हैं, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते आपकी ऊर्जा। या बहुत दुख होने वाला है इस पर्सन को। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्योंकि आप बहुत दूर निकल चुके हो। देखिए, ये पर्सन देख रहा है आपको कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, नजर भी नहीं आ रहे। मैंने बोला ना, आप इतने दूर जाने वाले हो कि आपको रीच आउट नहीं किया जा सकता। तो कंपटीशन करना तो बहुत दूर की बात है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बचेगा तो सिर्फ यादें, सिर्फ मेमोरीज, चाहे आपके हेटर्स हो, चाहे आपके कोई एक्स कार्मिक पार्टनर रहे हो। बट अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। लेकिन अब जस्टिस हो रहा है आपके साथ, क्योंकि गलत किया गया था पास्ट में, और डिवाइन एनर्जीज आपके साथ जस्टिस करके रहेंगे। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्लीज बताएं इनके राशियां या इनके कुछ क्वालिटीज। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, ये कौन लोग हैं जो स्नीकी हैं, जो आपके कार्मिक रहे हैं, जिन्होंने आपसे सफर करवाया है, एक रॉयल सोल को तड़पाया है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। ये कोई जेमिनाई हो सकता है, ये पर्सन मिथुन राशि इस पर्सन की हो सकती है, या ये आपकी भी राशि हो सकती है। ये काफी अट्रैक्टिव है देखने में, लेकिन ये डबल फेस पर्सन है। इसके 2 चेहरे हैं, दुनिया के सामने दिखाने वाला अलग, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन का जो असलियत है वो कुछ और है। अनप्रिडिक्टेबल है। ये पर्सन कभी आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करेगा, कभी आपको ऐसा फील करवाएगा कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो। तो ये फ्लीटिंग वाली एनर्जी है, मतलब कभी आपसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगा, कभी आपको इग्नोर करेगा, ये जो पलटने वाली चीजें, या काफी ज्यादा अब्रप्ट वाली एनर्जी है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, या बहुत ज्यादा इसको दिखावे का बहुत शौक है, जैसा ये है नहीं वैसा दिखाता है, चाहे मेल है फीमेल है। और ये किसी के पास्ट एक्स एक्स कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड जोन में किसी को आपने फ्रेंड जोन किया है, मे बी ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है।
क्योंकि आपको ये समझ आ चुका था कि कभी आपको इग्नोर करता, कभी आपको इंपॉर्टेंस देता। इसने आपको बहुत हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेवियर इस पर्सन ने आपके साथ किया है, तो आपको पता चल गया था इसके इरादे ठीक नहीं है। कोई कैंसर हो सकता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिनसे आप डील कर रही है, ये आपकी राशि हो सकती है द कैंसर बॉस। ये कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली में, या फिर आपके जॉब प्लेस पर सच में कोई बॉस हो सकते हैं, या ऊपर आपके ऊपर कोई पोस्ट का पर्सन हो सकता है। ओवरली डिमांडिंग पर्सन है, ये टॉक्सिक पर्सन है। इसने हमेशा आपसे ही डिमांड्स करी है कि ये कर दो, वो कर दो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, बट बदले में ये खुद कभी पर्टिकुलर नहीं रहे आपके साथ। इन्होंने आपको बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके साथ किया है, क्योंकि जो कैंसर, जो पॉजिटिव कैंसर होते हैं ना गाइज, वो बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। बट यहाँ पर ये कोई नेगेटिव कैंसर है जिसकी मैं ऊर्जा पिक कर रही हूँ, या फिर ये आपकी राशि भी हो सकती है। जैसा आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा। ओके, और भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। पाइसीज लवर आया है किसी का, तो डेफिनेटली किसी का लवर हो सकता है जिसकी राशि पाइसीज है, मीन राशि किसी की हो सकती है। ये कोई नार्सिस्टिक पर्सन है, डिल्यूडेड पर्सन है, जो काफी डिल्यूजनल है, जो जैसा है वैसा दिखाता नहीं है। अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा, या बहुत टॉक्सिक एनर्जी में महसूस कर रही हूँ ये जो भी पर्सन है। या फिर ये आपकी भी राशि हो सकती है। अगर ये आपकी राशि है तो आप बहुत ज्यादा गिविंग है, अप्रिशिएटिव है। बट अगर आप नहीं है और अगर ये कोई स्नीकी पर्सन है तो मैं उसकी ऊर्जा बता रही हूँ, तो अपने अपने साथ मत ले लीजिएगा। ओके, और भी देखते हैं डिवाइन एंजल्स, और बताएं। ये भी कार्ड आना चाह रहा है यहाँ पर, अगेन पाइसीज लवर। तो ये किसी काफी लोगों की तो यही आ रहा है कि उनके कोई एक्स पार्टनर थे जो कार्मिक थे, उन्हीं की ऊर्जा आ रही है, या फिर किसी के आसपास कोई फ्रेनेमी हो सकते हैं, या कोई बॉस एरीज अगेन, या फिर आप अपनी पावर में आ रहे हो बहुत ज्यादा। अगर ये एरीज है तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग, बहुत ज्यादा बॉसी, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। अगेन कैंसर, सेल्फ प्रोटेक्टिव, सेल्फिश, या काफी कोल्ड पर्सन है, कोई इमोशंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, इमोशनल लेस, बहुत ही कोल्ड पर्सन है। एंड बॉटम की एनर्जी है टॉरस पेरेंट। ये किसी के पेरेंट की भी उजारी में भी किसी के पेरेंट हो सकते हैं, या कोई इनलॉज के पेरेंट हो सकते हैं। इनलॉज हो सकते हैं मतलब कि, या अगर ये कोई पेरेंट फिगर है तो बहुत थ्रेटनिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, या रहे हैं पास्ट में, आपने ऐसे पेरेंट से डील किया है, तो डेफिनेटली ये वो भी हो सकते हैं जो बहुत ही नार्सिस्टिक, टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग रहे हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट। जो भी ये फिगर आ रहे हैं, इन लोगों ने आपको किया है बहुत ज्यादा। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये ना पता चले कि आप कितनी प्योर सोल हो, कितनी रॉयल सोल हो, ये आपको कभी पता ना चले, इसकी पूरी कोशिश करी गई है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए कि क्या एडवाइस आ रही है आज की रीडिंग में। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है। ये जो भी स्नेक्स हैं आपके अराउंड, इनको बहुत जल्द जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। ओके, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एडवाइस रहने वाली है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। वाओ, ब्लूम, आप ब्लूम करने वाले हो, लिटरली खिल चुके हो, आप अपनी फुल पोटेंशियल में आते हुए नजर आ रहे हो। एंड अगेन अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, वेयर यू आर प्लेंटेड, मतलब कि आपको जहां पर भेजा गया है, जिस पर्पस से आपको भेजा गया है इस धरती पर, इस अर्थ पर आपको किसी मिशन के लिए भेजा गया है, आप बहुत जल्दी उसको अकॉम्प्लिश करने वाले हो, क्योंकि ब्लूम की ऊर्जा है। ब्लूम की ऊर्जा मतलब पूरा खिल जाना, पूरा प्रिपेयर हो जाना मिशन के लिए। और मैंने लास्ट रीडिंग अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने लोटस का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, और वैसे ही कुछ ऊर्जा यहाँ पर नंबर 6 अगेन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है अर्थ पर आपका कोई मिशन है, और बहुत जल्द आप उस मिशन से या जुड़ने वाले हो, या आप ऑलरेडी किसी चीज पर काम कर रहे हो जो कि आपका अर्थ मिशन है।
अब मैं नहीं जानती आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, बट आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी स्किल है, टैलेंट है, चाहे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी कुछ है, बट वो यहाँ पर प्लांट कर दिए गए हैं और आप उस पर काम कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपका काफी एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर आ रहा है मोमेंटो मोरी, देयर माइट नॉट बी अ समडे। तो आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि किसी और दिन का आपको इंतजार नहीं करना है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, अभी भी खुद को रोक रहे हैं करने से, तो आपको नहीं रोकना है, क्योंकि कोई दिन का इंतजार आपको नहीं करना है, कोई मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस सोल मिशन के लिए। या योर एफर्टलेस एफर्ट इज फुल्ली रिक्वायर्ड। आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्डवर्क को और बढ़ाना है, आपको अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि मे बी शायद आप ये सोच रहे हैं कि अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो टूल्स हैं वो इनफ नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो आपको बोला जा रहा है आपको ये सब चीजें नहीं सोचना है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आप कितने स्टेटस में हैं। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं रॉयल सोल की बात कर रही हूँ, तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्स में बहुत पैसे हैं या आप बहुत पैसे वाले हैं। रॉयल सोल का मतलब हृदय से होता है, आत्मा से होता है। आपकी सोल ही रॉयल है, आपका ब्लड रॉयल है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो ही आप रॉयल सोल हो, नहीं, आपका मिशन रॉयल है। आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, डिवाइन आपके करीब है, और उनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। योर ग्रेटेस्ट जॉय पॉलिनेट्स द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर आया है कि आप जो जॉय शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, जो अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हो, विजडम शेयर कर रहे हो, या लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, कुछ भी अच्छा अगर आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, चाहे आप लोगों को हंसा रहे हो, उनके दुख दूर कर रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो डिवाइन आपका जो एफर्ट है ना, वो देख रहे हैं और वो फल फूल रहा है। देखिए उसकी वजह से कितने लोगों का भला हो रहा है। या फिर अगर आप बहुत ये इस बारे में सोच विचार कर रहे हो कि मेरे करने से क्या ही होगा, तो आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं, आपका जो सोल मिशन है वो इम्पोर्टेंट है। आप हो तभी यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन इस अर्थ पर फैलेंगी, आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अपने आप को सफरिंग मोड में नहीं डालना है, सप्रेस नहीं होना है, हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहना है, चालू रहना है। अगर ये नहीं सोचना है कि आज मैं रुक जाऊं, गिव अप कर दूं, ये सारी चीजें, ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ओके, एंसेस्टर की ऊर्जा आ रही है किसी के यहाँ पर, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सितारों में कोई है जो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। या आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आउट ऑफ द मैस कम्स एन एलिगेंट ऑर्डर। यहाँ पर आपको कोई किसी बहुत बड़ी मैस वाली सिचुएशन से बाहर निकाल दिया गया है, किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकाल दिया गया है, जहां पर आप इस यिन एंड यांग की ऊर्जा को बैलेंस कर चुके हो। या और विद द यिन एंड यांग मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर्स भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ भी फिर से आपका यूनियन होने वाला है, ऐसी ऊर्जा है। या आप कट ऑफ कर चुके हो ऐसे लोगों को जो आपकी ऊर्जा को डिजर्व नहीं करते हैं। बहुत सारी पावरफुल ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। टू बी एनलाइटेंड, लाइटन अप। आपको लाइटन अप किया जा रहा है, आपको वेकअप किया जा रहा है, ताकि आप इस एनलाइटनमेंट वाली जो आपकी ऊर्जा है उसको आप लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोग उसको लेकर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और ज्यादा फैला सके। मतलब कि आपका जो सोल मिशन है वो स्टार्ट होने वाला है। वाह, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर रेनबो भी देख रही हूँ मैं इस कार्ड में, जो कि दिखाता है कि आपका जो भी ये काम है, जो भी काम आप कर रहे हो, वो बहुत फलने फूलने वाला है। आपको काफी सारा नेम फेम मिलने वाला है। वर्ल्ड में आपको काफी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, पहचान, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। काफी सारी ऊर्जाएं हैं, ढेर सारा प्यार आ रहा है आपके जीवन में, जस्टिस होने वाला है। और जो भी रिस्पेक्ट किसी ने आपसे छीन ली थी, आपकी जो आप जिसके आप हकदार हैं, वो रिस्पेक्ट आपको लौटाई जाएगी, वो ओहदा आपको लौटाया जाएगा। जो भी आपकी हक की चीजें हैं वो आपको फिर से लौटाई जाएगी, ऐसा वादा डिवाइन आपसे कर रहे हैं इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली ये रीडिंग यूं ही आपके सामने नहीं आई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है।
और आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आप समझोगे कि आप यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट रॉयल मिशन के लिए आए हो। सो अपने आप को एनकरेज करते रहिए, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए मेरी रीडिंग्स में। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।